कथा कथन आपके लिए लेकर आए हैं सादत हसन मंटो का अफसाना टोटो। टोटो। मैं सोच रहा था, दुनिया की सबसे पहली औरत जब मां बनी तो कायनात का रद्द अमल क्या था। दुनिया के सबसे पहले मर्द ने क्या आसमानों की तरफ तमतमाई आंखों से देखकर दुनिया की सबसे पहली जबान में बड़े फख्र के साथ ये नहीं कहा था, मैं भी खालिक हूं। टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। मेरे आवारा ख्यालात का सिलसिला टूट गया। बालकनी से उठकर मैं अंदर कमरे में आया। टेलीफोन जिद्दी बच्चे की तरह चिल्लाया जा रहा था। टेलीफोन बड़ी मुफीद चीज है, मगर मुझे इससे नफरत है, इसलिए कि ये वक्त बेवक्त बजने लगता है। चुनांचे बहुत ही बददिली से मैंने रिसीवर उठाया और नंबर बताया 4457। दूसरे सिरों से हेलो हेलो शुरू हुई। मैं झुंझला गया। कौन है? जवाब मिला। आया। मैंने आयाओं के तर्ज गुफ्तगू में पूछा, किसको मांगता है? मेम साहब है। है ठहरो। टेलीफोन का रिसीवर एक तरफ रखकर मैंने अपनी बीवी को, जो गालिबन अंदर सो रही थी, आवाज दी, मेम साहब, मेम साहब। आवाज सुनकर मेरी बीवी उठी और जमाइयां लेती हुई आई। हाँ, ये क्या मजाक है? मीम साहब, मीम साहब। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेम साहब ठीक है। याद है, तुमने अपनी पहली आया से कहा था कि मुझे मेम साहब के बदले बेगम साहिबा कहा करो, तो उसने बेगम साहिबा को बैंगन साहिबा बना दिया था। एक मुस्कुराती हुई जमाई लेकर मेरी बीवी ने पूछा, कौन है? दरियात कर लो। मेरी बीवी ने टेलीफोन उठाया और हेलो हेलो शुरू कर दिया। मैं बाहर बालकनी में चला गया। औरतें टेलीफोन के मामले में बहुत लंबी होती हैं। चुनांचे 15-20 मिनट तक हेलो हेलो होता रहा। मैं सोच रहा था, टेलीफोन पर हर 2-3 अल्फाज के बाद हेलो क्यों कहा जाता है? क्या इस हेलो हेलो के पीछे एहसास कमतरी तो नहीं? बार बार हेलो सिर्फ उसे करनी चाहिए जिसे इस बात का अंदेशा हो कि उसकी बेकार गुफ्तगू से तंग आकर सुनने वाला टेलीफोन छोड़ देगा। हो सकता है ये महज आदत हो। दफतन मेरी बीवी घबराई हुई आई। सादत साहब, इस दफा मामला बहुत सीरियस मालूम होता है। कौन सा मामला? मामले की नौयत बताए बगैर मेरी बीवी ने कहना शुरू कर दिया, बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच गई है। पागलपन की भी कोई हद होती है। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि बात कुछ भी नहीं होगी, बस बात का बतंगड़ बना होगा। दोनों सरफिरे हैं। अजी हजरत कौन? मैंने बताया नहीं आपको? ओह हाँ, टेलीफोन ताहिरा का था। तायरा? कौन तायरा? मिसेस यजदानी। ओ, मैं सारा मामला समझ गया। कोई नया झगड़ा हुआ है? नया और बहुत बड़ा। जाइए, यजदानी आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मालूम नहीं। उन्होंने ताहिरा से टेलीफोन छीन कर मुझसे फकत ये कहा, भाभी जान, जरा मंटो साहब को बुलाइए। खाम खा मेरा मगज चाटेगा। ये कहकर मैं उठा और टेलीफोन पर यजदानी से मुखातिब हुआ। उसने सिर्फ इतना कहा, मामला बेहद नाजुक हो गया है, तुम और भाभी जान टैक्सी में फौरन यहां चले आओ। मैं और मेरी बीवी जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील करके यजदानी की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हम दोनों ने यजदानी और ताहिरा के मुतालिक बेशुमार बातें की। ताहिरा एक मशहूर इश्क पेशा मूसीकार की खूबसूरत लड़की थी। अता यजदानी एक पठान का लड़का था।
पहले शायरी शुरू की, फिर ड्रामा निगारी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी कहानियां लिखने लगा। ताहिरा का बाप अपने 8वें इश्क में मशगूल था और अता यजदानी अल्लामा मशरिकी की खाकसार तहरीक के लिए बेलचा नामी ड्रामा लिखने में। एक शाम परेड करते हुए अता यजदानी की आंखें ताहिरा की आंखों से चार हुई। सारी रात जागकर उसने खत लिखा और ताहिरा तक पहुंचा दिया। चंद माह तक दोनों में नामा पयाम जारी रहा और आखिरकार दोनों की शादी बगैर किसी हेलो हुज्जत के हो गई। अता यजदानी को इस बात का अफसोस था कि उनका इश्क ड्रामे से महरूम रहा। ताहिरा भी तबन ड्रामा पसंद थी। इश्क और शादी से पहले सहेलियों के साथ बाहर शॉपिंग को जाती थी तो उनके लिए मुसीबत बन जाती थी। गंजे आदमी को देखते ही उसके हाथों में खुजली शुरू हो जाती। मैं इसके सर पर एक धौल तो जरूर जमाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी करो। ज़हीन थी। एक दफा उसके पास कोई पेटीकोट नहीं था। उसने कमर के गिर्द इजारबंद बांधा और उसमें साड़ी उड़स कर सहेलियों के साथ चल दी। क्या ताहिरा वाकई अता यजदानी के इश्क में मुब्तला हुई थी? इसके मुतालिक वसूक के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। यजदानी का पहला इश्किया खत मिलने पर उसका रद्द अमल गालिबन ये था, खेल दिलचस्प है, क्या हर्ज है, खेल लिया जाए। शादी पर भी उसका रद्द अमल कुछ इसी किस्म का था। यूं तो मजबूत किरदार की लड़की थी, यानी जहां तक बाइस्मत होने का ताल्लुक है, लेकिन थी शरारती। और ये जो आए दिन उसका अपने शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा होता था, मैं समझता हूं एक खेल ही था। लेकिन जब हम वहां पहुंचे और हालात देखे तो मालूम हुआ कि ये खेल बड़ी खतरनाक सूरत अख्तियार कर गया था। हमारे दाखिल होते ही वो शोर बरपा हुआ कि कुछ समझ में ना आया। ताहिरा और यजदानी दोनों ऊंचे ऊंचे सुरों में बोलने लगे। अपनी बकवास बंद करो ताहिरा। हाँ हाँ, जाओ जाओ तुम- उसके पास। तुम देखो, तुम हमेशा ऐसी बेशर्मी बातें की करती हद हो। होती है, बस मैं मुझे बेशरम सिखाते मैं रहते हो। बेशरम हूँ। ये क्या नहीं बात तो हुई क्या, यार? हमेशा ऐसे ही हो। गिले शिकवे ताने तिश्ने, पुराने मुर्दों पर नई लाशें, नई लाशों पर पुराने मुर्दे। जब दोनों थक गए तो आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई की नोक पलक निकलने लगी। ताहिरा को शिकायत थी कि अता स्टूडियो की एक वाहियात एक्ट्रेस को टैक्सियों में लिए लिए फिरता है। यजदानी का बयान था कि ये सरासर इल्जाम है। ताहिरा कुरान उठाने के लिए तैयार थी कि अता का उस एक्ट्रेस से नाजायज ताल्लुक है। जब वो साफ साफ इनकारी हुआ तो ताहिरा ने बड़ी तेजी के साथ कहा, कितने पारसा बनते हो। ये आया जो खड़ी है, क्या तुमने उसे चूमने की कोशिश नहीं की थी? वो तो मैं ऊपर से आ गई। देखो, बकवास बंद करो। उसके बाद फिर वही शोर बरपा हो गया। मैंने समझाया, मेरी बीवी ने समझाया, मगर कोई असर ना हुआ। अता को तो मैंने डांटा भी, ज्यादती सरासर तुम्हारी है, माफी मांगो और ये किस्सा खत्म करो। अता ने बड़ी संजीदगी के साथ मेरी तरफ देखकर कहा, सादत, ये किस्सा यूं खत्म नहीं होगा। मेरे मुतालिक ये औरत बहुत कुछ कह चुकी है, लेकिन मैंने इसके मुतालिक एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। इनायत को जानते हो तुम? इनायत? प्लेबैक सिंगर, इसके बाप का शागिर्द, हाँ हाँ हाँ। अव्वल दर्जे का छटा हुआ बदमाश है। मगर ये औरत हर रोज उसे यहां बुलाती है। बहाना यह है कि बहाना बहाना कुछ नहीं, बोलो तुम क्या कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। ताहिरा ने अपने माथे पर बालों की झालर एक तरफ हटाई। इनायत मेरा चाहने वाला है, बस। अता ने गाली दी, इनायत को मोटी और ताहिरा को छोटी। फिर शोर बरपा हो गया। एक बार फिर वही कुछ दोहराया गया जो पहले कई बार कहा जा चुका था। मैंने और मेरी बीवी ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर नतीजा वही सिफर। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे अता और ताहिरा दोनों अपने झगड़े से मुतमईन नहीं। लड़ाई के शोले एकदम भड़कते थे और कोई नतीजा पैदा किए बगैर ठंडे हो जाते थे।
फिर भड़काए जाते थे, लेकिन होता हवा था कुछ नहीं था। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि अत्ता और ताहिरा चाहते क्या है, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। मुझे बड़ी उलझन हो रही थी। 2 घंटे से बकबक और झकझक जारी थी, लेकिन अंजाम खुदा मालूम कहाँ भटक रहा था। तंग आकर मैंने कहा, भाई अगर तुम दोनों की आपस में निभ नहीं सकती तो बेहतर यही है कि अलहदा हो जाओ। ताहिरा खामोश रही, लेकिन अता ने चंद लम्हात गौर करने के बाद कहा, अलहदगी नहीं, तलाक। तलाक तलाक तलाक, देते क्यों नहीं तलाक? मैं कब तुम्हारे पाँव पड़ी हूं कि तलाक न दो? दे दूंगा, और बहुत जल्द। अरे आज ही दो। अता उठकर टेलीफोन की तरफ बढ़ा। मैं काजी से बात करता हूं। जब मैंने देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो उठकर अता को रोका। बेवकूफ ना बनो, बैठो आराम से। नहीं भाईजान, आप मत रोकिए। बकवास बंद करो। ये बकवास सिर्फ तलाक ही से बंद होगी। ये कहकर ताहिरा टांग हिलाने लगी। सुन लिया तुमने? अता मुझसे मुखातिब होकर फिर टेलीफोन की तरफ बढ़ा, लेकिन मैं दरमियान में खड़ा हो गया। ताहिरा मेरी बीवी से मुखातिब हुई। मुझे तलाक देकर उस चड्डू एक्ट्रेस से प्यार रचाएगा, और तू? मैं तुम्हारे उस यूसुफ सानी इनायत खान से। बस, अब पानी सर से गुजर चुका है। हद हो गई, तुम हट जाओ एक तरफ। अता ने डायरेक्टरी उठाई और नंबर देखने लगा। जब वो टेलीफोन करने लगा तो मैंने उसे रोकना मुनासिब ना समझा। उसने 1-2 मरतबा डायल किया, लेकिन नंबर ना मिला। मुझे मौका मिला तो मैंने उससे पुरजोर अल्फाज में कहा कि अपने इरादे से बाज रहे। मेरी बीवी ने भी उससे दरखास्त की, मगर वो ना माना। उस पर ताहिरा ने कहा, सफिया, तुम कुछ न कहो, इस आदमी के पहलू में दिल नहीं पत्थर है। मैं तुम्हें वो खत दिखाऊंगी जो शादी से पहले इसने मुझे लिखे थे। उस वक्त मैं इसके दिल का करार, इसकी आंखों का नूर थी। मेरी जबान से निकला हुआ एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज, इसके मुर्दा तन में जान डालने के लिए काफी था। मेरे चेहरे की सिर्फ एक झलक देखकर ये खुशी से मरने के लिए तैयार था। लेकिन आज इसे मेरी जर्रा बराबर परवाह नहीं। अता ने एक बार फिर नंबर मिलाने की कोशिश की। ताहिरा बोलती रही, मेरे बाप की मौसीकी से भी इसे इश्क था। इसको फख्र था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट मुझे अपनी दामादी में कबूल कर रहा है। शादी की मंजूरी हासिल करने के लिए इसने उनके पांव तक दाबे, पर आज इसे उनका कोई ख्याल नहीं। अता डायल घुमाता रहा। ताहिरा मुझसे मुखातिब हुई। आपको ये भाई कहता है, आपकी इज्जत करता है, कहता था जो कुछ भाईजान कहेंगे मैं मानूंगा। लेकिन आप देख ही रहे हैं, टेलीफोन कर रहा है काजी को मुझे तलाक देने के लिए। मैंने टेलीफोन एक तरफ हटा दिया। अता आप छोड़ो भी। नहीं। ये कहकर उसने टेलीफोन अपनी तरफ घसीट लिया। जाने दीजिए भाईजान, इसके दिल में मेरा क्या, टोटो का भी कुछ ख्याल नहीं। नाम ना लो टोटो का। क्यों नाम न लूं उसका? वो मेरा है। जब मैं तुम्हारी नहीं हूं तो वो कैसे तुम्हारा हो सकता है? तुम तो उसका नाम भी नहीं ले सकते। मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा। टोटो को छीन लोगे मुझसे? हाँ। जालिम! ताहिरा के मुंह से एक चीख निकली। बेहोश अगर गिरने ही वाली थी कि मेरी बीवी ने उसे थाम लिया। अता परेशान हो गया। पानी के छींटे, यूडिकोलोन, स्मेलिंग सॉल्ट, डॉक्टरों को टेलीफोन, अपने बाल नोच डाले, कमीज फाड़ डाली। ताहिरा होश में आई तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर थपकने लगा। जानम, टोटो, टोटो तुम्हारा है। टोटो तुम्हारा है जानम। नहीं, वो तुम्हारा है। अता ने ताहिरा की आंसुओं भरी आंखों को चूमना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरी हो। टोटो तुम्हारा भी है, मेरा भी है। मैंने अपनी बीवी को इशारा किया। वो बाहर निकली तो थोड़ी देर बाद मैं भी चल दिया। टैक्सी खड़ी थी, हम दोनों बैठ गए। मेरी बीवी मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे पूछा, ये टोटो कौन है? मेरी बीवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इनका लड़का। मैंने हैरत से पूछा, लड़का? मेरी बीवी ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने और ज्यादा हैरत से पूछा, कब पैदा हुआ था? मेरा मतलब है अभी पैदा नहीं हुआ है, चौथे महीने में है।
चौथे महीने में, जी हाँ, चौथे महीने में, यानी इस वाक़े के 4 महीने के बाद मैं बाहर बालकनी में बिल्कुल खाली उस जहन बैठा था कि टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। बड़ी बेदिली से उठने वाला था कि आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी आई। मैंने पूछा, कौन था? मिसेस यसदानी। कोई नई लड़ाई थी? नहीं, ताहिदा के लड़की हुई है, मरी हुई। ये कहकर वो रोती हुई अंदर चली गई। मैं सोचने लगा, अगर ताहिरा और अता का झगड़ा हुआ तो अब उसे कौन टोटो चुकाएगा?